नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती पे नंबर 1 टीटी फैमिली पे पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे वर्ग 3 एग्जाम के वर्ग 3 सिलेबस की बात करेंगे, वर्ग 3 एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे, साथ ही साथ वर्ग 3 के सिलेबस की बात करेंगे। किस सिलेबस से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना, तैयारी करना है, किस टाइप से आप तैयारी करें कि इस बार आपका 120 प्लस जो है वर्ग 3 में आए, क्योंकि यहीं पर सिलेक्शन निर्धारित होगा। इसके नीचे आप सोचिए मत। अभी आपने देखा होगा 110 के नीचे कहते ही आप यहाँ पे नॉर्मल तौर पे सिलेक्शन नहीं उम्मीद ले सकते, और आगे आने वाला बहुत ही टफ होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें जो है प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे करना है। सिलेबस हमारा क्या रहेगा, तो सभी लोग जानते हैं सिलेबस से संबंधित कौन कौन यहाँ पे योग्यता क्या क्या है। तो इसमें जो योग्यता होती सभी लोग जानते हैं कि कम से कम 50% अंक हायर सेकेंडरी 12th में होना चाहिए, और इसके साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा उनके समकक्ष डीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ 50% स्नातक या बीएड होना चाहिए। तो बीएड वाली समस्या कुछ अभी कोई कन्फर्म नहीं है, यह कह सकते बीएड वाले में अभी लफड़ा चल रहा है। ठीक है, तो बीएड वाले यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए निराशाजनक हो सकता है। बाकी बात करें 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविद जो होती है विनियम 2002, उसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा सत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सिलेबस में देखा जाए बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, जिसमें 30 अंक का रहता है। 30 में से बाल विकास आपका 15 अंक रहेगा। जो आपका ये सिलेबस है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी क्लासेज प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी, और आने वाली क्लासेज भी इससे होने वाली है। बहुत सारे आपको बुक के लिए सजेस्ट करते हैं, तो बुक के लिए देखिए, एक रिवीजन के लिए सही होता है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सही होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है तो ये आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। बुक आपका दिया है कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चंस है बेहतरीन तरीके से किस टाइप से पूछे जाएंगे वो चीज़ें आपकी क्लियर यहीं पे होने वाली। समावेशी शिक्षा की अवधारणा से 5 अंक आएगा, और अधिगम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से 10 अंक आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा 30 अंक की आएगी। 15 में भाषाई समझ अवबोध होता है, जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश से संबंधित कुछ ग्रामर पोर्शंस रहते हैं। ठीक है, और जो नाटक कहानी कविता कुछ भी हो सकती है गद्यांश पद्यांश में। साहित्यिक वैज्ञानिक सामाजिक तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। और इसके साथ 15 अंक आता है हिंदी पेडागोजी, जो बहुत ही आसान होती है। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज आता है 30 अंक का। 15 वही आपका पैराग्राफ्स आएगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट के रहने वाले हैं, यानी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाएगी। इसके बाद आता है संस्कृत में। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं लोग, और सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश होती है। तो संस्कृत लैंग्वेज की बात करें, इसमें वही आपकी कैटेगरी है जो हिंदी है, और हिंदी का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, वही चीज़ आपके संस्कृत में आ जाती है। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। उर्दू में भी 30 आता है, वही आपके उर्दू वाले भी। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो काफ़ी लोगों को टफ लगता है, जिसमें आपके विषय वस्तु कंटेंट जो होता है 15 प्रश्न का होता है, जिसमें आपकी संख्या पद्धति, जोड़ना घटाना गुणा भाग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो लेवल मैथ्स का पूछा गया था, उस लेवल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे तैयारी होने वाली है। ठीक है, ये जो भी दिया गया था आप देखते होंगे क्या क्या पूछा जा रहा था। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। 15 प्रश्न पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, गणित पेडागोजी के पूछे जाएंगे। अब आती ईवीएस की, जो कि कंसेप्ट आपने देखा होगा। ईवीएस में ज़्यादातर जो पूछा जा रहा था अंतरिक्ष से संबंधित, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, कभी इसरो से संबंधित आ जाते थे। तो ये ऐसे टॉपिक है, क्लियर करेंगे जो A to Z आपका क्लियर होगा। विषय वस्तु पहले आता हमारा परिवार, खेल कार, आवास, ये सारी चीज़ें आती हैं। 20 नंबर की ईवीएस आती है। और अंतरिक्ष का भी चैप्टर दिया गया था, लेकिन कुछ चैप्टर ज़्यादातर पूछ लिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग ये होता है। और ईवीएस में पेडागोजी के मुद्दों पर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी टफ होते हैं। ईवीएस के पेडागोजी बहुत आसान मत समझिएगा, ठीक है, टफ होते हैं। ये रहे आपके प्रोफेशन की कैटेगरी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है,
और प्रीवियस ईयर के जो हमने पेपर अपलोड किया है विथ सोल्यूशन के साथ, विथ एग्जाम्पल्स के साथ, उनको ज़रूर देखिए। और आने वाले A to Z हर एक पेपर का सोल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं। तो नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट कीजिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन, जो अगर नोटिफिकेशन की बात करें कि कब आएगा, काफ़ी सारे प्रश्न अभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये आपका 2024 के एंड तक नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ, 2024 के एंड तक वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आएगा और 2025 में एग्जाम होगा। संभावित डेट बता रहे हैं आपको, 2025 में एग्जाम हो सकता है और आपके 2024 में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है एंड तक। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और जो भी आपके प्रश्न जरूर कीजिए। प्रत्येक ब्रदर्स सिस्टर्स का कमेंट यहाँ पर रिप्लाई होता है, प्रत्येक का कमेंट पढ़ा जाता है, आपकी समस्याओं को समझा जाता है और समझने के साथ साथ उन जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उनको सलूशन प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके साथ जयसवाल साहब मिलता हूं आपके अगले अपडेट के साथ, और जल्दी क्लास आने वाली है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रीवियस क्लासेज अटेंड, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे आप यहाँ पे एग्ज़ाम और क्वेश्चंस के मटेरियल हैं, उनको प्रिपरेशन करते रहिए, अभ्यास प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके रिवीजन होता रहेगा। तो जो आपकी ओल्ड प्रिपरेशन है वो आपका रिवीजन होगा, तो माइंड में ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।